गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। तो लास्ट डे हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ फंक्शन के ऊपर देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो आज उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन इन्वर्स फंक्शन। इसका पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, नेक्स्ट डे पार्ट 2 करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंसीडर आर प्लस, दैट मीन्स रियल नंबर का जो पॉजिटिव साइड है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका डोमेन है आर प्लस एंड कोडोमेन है 4 टू इन्फिनिटी, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ इनवर्स एफ इनवर्स। मतलब आप लोगों को ये दिखाना है कि एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल दिखाने का जो कंडीशन है वो है एफ बाइजेक्टिव अगर हो जाए तभी इन्वर्टिबल हो जाता है। तो अगर हम लोग दिखा सके कि एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन वी कैन से दैट एफ इज इन्वर्टिबल एज वेल। एंड गिवन बाय जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो दिया गया है एफ इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 4। तो हम लोगों को ये भी दिखाना है कि एफ इनवर्स एक्स का जो फॉर्म आएगा रूट ओवर एक्स माइनस 4 की तरह आएगा, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसको कैसे कर सकते हैं, गिवन एफ इक्वल टू आर प्लस से 4 टू इन्फिनिटी, जहां पर एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बाइजेक्टिव दिखाने के लिए पहले दिखाना पड़ेगा एफ इज 1 1। सो चूज कर लेते हैं x1 एंड x2, कोई दो एलिमेंट है आर प्लस से, जिसके लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। 4 और 4 कैंसिल हो जाए तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x1 इक्वल टू हम लोग प्लस माइनस ऐसा x2 ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चूज क्या है पॉजिटिव x1 एंड पॉजिटिव x2। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने r प्लस लिया है, दैट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी लिया है f का जो डोमेन है, तो उसमें तो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग नेगेटिव नंबर को ओमिट कर देंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर को चूज करेंगे। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2। तो हम लोगों ने चूज किया गया था f(x1) इक्वल टू f(x2) और हम लोगों को मिला क्या है x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि f इज 1 1। नेक्स्ट हम लोगों को दिखाना पड़ेगा f इज ऑन टू। तो ऑन टू कैसे दिखा सकते हैं? ऑन टू का डेफिनेशन ये है, लेट y बिलोंग्स टू, एक नंबर ले लेते हैं कोडोमेन से 4 टू इन्फिनिटी, और मान लेते हैं ये जो y है वो fx के बराबर आ जाएगा। तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और x इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 4 ऐसा हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब थोड़ा सा पिक्चर देख ले, मान लेते हैं ये f है, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, और x के बराबर ये क्या आ गया y माइनस 4। तो y हम लोगों ने कहां से लिया? जिसका कोडोमेन है 4 से इन्फिनिटी तक। तो 4 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्यों लिया गया है कोडोमेन 4 से इन्फिनिटी? 3 भी तो लिया जा सकता है, लेकिन 3 अगर यहाँ पर एग्जिस्ट हो कोई एक नंबर, तो यहाँ पर y की जगह हम लोग 3 डाल दे, तो 3 माइनस 4 क्या आएगा? -1। और -1 क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर। लेकिन जो डोमेन है वो क्या लिया गया है? आर प्लस, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर जो कोडोमेन लिया है वो कोडोमेन 4 से शुरू किया है। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट x। x का फॉर्मेट क्या होगा? y माइनस 4 ऐसा बिलोंग्स टू कहां पर? r प्लस, सच दैट f ऑफ x कर ले तो हम लोगों को y मिलेगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि f इज ऑन टू। अब सिंस f 1 1 एंड ऑन टू आ गया, देयरफॉर यहां से बोल सकते हैं f इज बाइजेक्टिव। अब सिंस f बाइजेक्टिव हो गया तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं f इनवर्स एग्जिस्ट। तो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा? f हम लोगों ने लिया था r पॉजिटिव से 4 टू इन्फिनिटी, और f इनवर्स हम लोग ले लेंगे 4 टू इन्फिनिटी से r प्लस। उसका चेहरा कैसा होगा? f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। ये कैसा आया था? y माइनस 4 के जैसा। तो y की जगह हम लोग इन जनरल रिप्लेस कर दे y बाई x के द्वारा, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा f इनवर्स 4 टू इन्फिनिटी से r पॉजिटिव तक, जहां पर f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4। और यही हम लोगों को दिया गया था निकालने के लिए। तो हैंस आंसर। तो आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, जहां पर x नॉट इक्वल टू 2/3। अच्छा, अगर 2/3 हो जाए तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर fx इक्वल टू दिया गया है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। तो नीचे x की जगह अगर 2/3 हम लोग बिठा दे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 आ जाता है 0, और किसी एक नंबर को 0 से डिवाइड कर दे तो ये इनफाइनाइट आ जाता है। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2/3 है। तो दिया गया है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, जहां पर x नॉट इक्वल टू 2/3। तो आप लोगों को f कॉम्पोज ऑफ f निकालने को बोला गया है। तो कैसे निकाल सकते हैं? इसे लिख सकते हैं fx, और fx की जगह हम लोग बिठा दे 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब मान लेते हैं ये हो जाएगा y इक्वल टू
4x+3 6x - 4, तो इसे लिख सकते हैं fy। तो फॉर्मेट के अनुसार हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सिंस fx = 4x+3, यहाँ पर fy है तो 4y+3/6y - 4। अब y की वैल्यू अपने अपने रेस्पेक्टिव जगह पर बिठा दे। 4x+3/6x - 4 +3/6 × 4x+3/6x - 4 -4। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 16x + 12 और यहाँ से आ जाएगा 18x - 12। यहाँ पर 24x + 18 -24x + 16 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से 12 कैंसल आउट, यहाँ से 24x कैंसल आउट, ये हो जाएगा 34x/34। 34 कैंसल, ओनली x रह जाएगा। देयरफॉर यहाँ से प्रूफ हो जाता है f कंपोज ऑफ fx इक्वल टू ओनली x। तो सिंस f कंपोजिशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ओनली x है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ fx इक्वल टू x। अब बोथ साइड f इनवर्स को इम्पोज कर दें, ये भी हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो f ऑफ f इनवर्स मिलकर हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो आइडेंटिटी फंक्शन को fx के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ओनली fx रह जाता है। तो यहाँ से fx इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और fx इक्वल टू दिया गया था 4x+3 6x - 4। मतलब ये जो इनवर्स है ये इस फंक्शन का खुद का इनवर्स हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 3 इज if f q से q तक, q means rational number and g is a function from q to q are two functions defined by, so f क्या दिया गया है q से q तक एक फंक्शन एंड g भी दिया गया है q से q तक एक फंक्शन डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू 2x एंड gx इक्वल टू x+2। तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा f एंड g दोनों बाइजेक्टिव मैप्स है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2। तो पहले दिखाते हैं f11। इसके लिए मान लेते हैं fx1 fx2 है, जहां पर x1 एंड x2 रैशनल नंबर के सेट से लिया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल आउट कर ले तो x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं f11। अब g को दिखाना है g11। तो सिमिलरली मान लेते हैं g x3 इक्वल टू g x4, जहां से x3 एंड x4 डोमेन से लिया गया दो एलिमेंट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x3 + 2 एंड x4 + 2। 2 कैंसिल आउट कर ले तो x3 इक्वल टू x4, तो g भी 1 1। नाउ मान लेते हैं यहाँ पर y एक एलिमेंट है। ये जो फंक्शन है f इक्वल टू 2x, डोमेन भी q और कोडोमेन भी q। सो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q मतलब ये q डोमेन सच दैट y इक्वल टू fx का रूप क्या है 2x। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा y/2। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग x ले ले तो ये y/2 के शेप हो जाएगा और y/2 से हम लोग हर एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि f इज ऑन 2। सिमिलरली g भी ऐसे भी ऑन 2 हो जाएगा। g के लिए हम लोगों को दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q मतलब डोमेन g का डोमेन सच दैट y इक्वल टू gx इक्वल टू x+2। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y-2। तो अगर दो फंक्शन ऐसे ले ले y और यहाँ पर x है तो y-2 से हम लोग हर एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं सिंस y इज आर्बिट्ररी, कोई भी एक एलिमेंट होगा तो उसके लिए ऐसा y-2 एक एलिमेंट इसके डोमेन में होगा g के डोमेन में, जिसका इमेज ले ले तो y हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं g इज ऑन 2 and since f and g both are 1 1 and on 2 therefore f and g bijective। अब fx दिया गया है 2x and gx दिया गया है x+2। तो पहले g कंपोज f इनवर्स ऑफ x क्या होगा ये देख लेते हैं। सिंस f इज बाइजेक्टिव therefore f इनवर्स एग्जिस्ट। सो f इनवर्स कहां से कहां तक होगा, ये भी q से q तक ही हो जाएगा, जहां पर f इनवर्स ऑफ y अगर कर ले तो ये y/2 हो जाएगा एंड सिमिलरली g इनवर्स भी q से q तक हो जाएगा, जहां पर g इनवर्स y अगर कर ले तो ये y-2 हो जाएगा। अब g कंपोज f देख लेते हैं क्या होता है। f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f x, इसे लिख सकते हैं fx को लिख सकते हैं 2x। अब g ऑफ 2x हो जाएगा 2x + 2। तो ये अगर y के बराबर आ जाए, इस पूरे को y ले लें तो यहाँ से लिख सकते हैं y-2 इक्वल टू 2x और यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं y-2/2। दैट मीन्स g कंपोज f इनवर्स ऑफ y अगर ले ले ये हो जाएगा y-2/2 एंड सिमिलरली fx इक्वल्स टू है 2x
दैट मीन्स y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई 2। दैट मीन्स f इनवर्स ऑफ y करे तो यहाँ से आ जाएगा y बाई 2। एंड सिमिलरली gx इक्वल टू x प्लस 2, तो इसे अगर y के समान ले लें तो यहाँ से x आ जाएगा y माइनस 2। तो इस x को हम लोग लिख सकते हैं g इनवर्स ऑफ y। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर y हो, यहाँ पर x हो, तो g इनवर्स अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है x से y में लेके जाता है तो y में x से लेके जाता है g इनवर्स, दैट्स वाई g इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। तो g और x का फॉर्मेट कैसा है? y माइनस 2 जैसा। तो अब f इनवर्स कंपोज ऑफ g इनवर्स y कर ले तो यहाँ से आ जाएगा f इनवर्स g इनवर्स ऑफ y। g इनवर्स ऑफ y की जगह हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 2, और f इनवर्स का फॉर्मेट था ये, तो यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 2 बाई 2। दैट्स वाई अगर कंपेयर करें ये दोनों को तो यहाँ से लिख सकते हैं g कंपोज f ऑफ इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स कंपोज g ऑफ इनवर्स, एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लेट f r प्लस से -5 टू इन्फिनिटी, इसका कोडोमेन है गिवन बाई fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, शो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स जो होगा वो ये हो जाएगा। तो दिया गया है f r पॉजिटिव से -5 टू इन्फिनिटी, और फॉर्मेट दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो पहले दिखाना होगा f इज 1 1, तो 1 1 के लिए ठीक सेम पहले लेट चूज कर लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव r से, सच दैट fx1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 9x1 होल स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 5, 9x स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। तो यहाँ से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर, और यहाँ से 6x2 माइनस 6x1 ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 और 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इस पूरे से ले सकते हैं कॉमन x1 माइनस x2 एक टर्म, और यहाँ से हो जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो सकता है आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू x2, अदरवाइज ये हो जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू -6/9, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x1 इक्वल टू आ जाएगा -6/9 माइनस x2। तो यहाँ पर x1 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, और सिंस हम लोगों ने x1 x2 r पॉजिटिव से लिया है तो ये कभी भी नहीं हो सकता। देयरफॉर ये जो ऑप्शन है ये इसको हम लोग चूज नहीं कर सकते। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, तो हम लोगों ने यहाँ से लिया था f1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, और यहाँ से हम लोगों को मिला x1 x2, देयरफॉर f इज 1 1। नेक्स्ट हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा f इज ऑन टू। इसके लिए मान लेते हैं y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं fx, और fx का वैल्यू क्या दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x माइनस 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x इसका होल स्क्वायर, 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से y -1 माइनस 5 मिलकर -6, ये हो जाएगा +6। देयरफॉर 3x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6। अब 3x इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1, सो x इक्वल्स टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डोमेन है वो है r प्लस, एंड को डोमेन जो है वो है -5 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर y कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसके लिए यहाँ पर x एक एलिमेंट होगा जिसका फॉर्मेट कैसा होगा रूट अंडर y प्लस x माइनस 1 बाई 3। इसका अगर हम लोग f इमेज करें तो ये y के बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू fx हो जाएगा। और सिंस f इज बाइजेक्टिव तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है f इज ऑन टू, एंड सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। सिंस f इज बाइजेक्टिव देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा y इक्वल टू fx, तो f इनवर्स y इक्वल टू ओनली x, और x कैसा है y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3। तो इन जनरल हम लोग अगर लिखे f इनवर्स -5 टू इन्फिनिटी से r प्लस तक हो जाएगा। अगर x से हम लोग लिखे f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, और यही हम लोगों को प्रूफ करने को दिया गया था। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ऐसे करके
हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन से देखा। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ फंक्शन और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो, तो अगर वीडियो में ऐसा कोई चीज़ हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को भी। अप टू दिस, थैंक यू।